दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको रिले, पावर कॉन्ट्रैक्टर और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने एक रिले ली है, एक पावर कॉन्ट्रैक्टर लिया है और एक कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर लिया है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और रिले कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम रिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक सीमेंस मैक की रिले ली है। जैसा कि दोस्तों जितनी भी रिले होती है सभी का फंक्शन सेम होता है। जैसा कि यहाँ पर रिले के ऊपर एक एडाप्टर लगाया हुआ है। जैसा कि हमारे जो कॉन्टैक्टर और रिले होती है उनके कॉन्टैक्ट को एक्सटेंड करने के लिए उसके ऊपर इस तरह का एक एडाप्टर लगा दिया जाता है। इस रिले के एडाप्टर कवर को हमने खोल लिया है। इस रिले के यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉन्टैक्ट निकले हुए हैं। दोस्तों ये कॉन्टैक्ट एडाप्टर कवर के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हैं ये कॉपर के होते हैं। यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट के ऊपर हम सीधा कॉन्टैक्टर को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें फ्लेक्सिबल केबल डालनी है, इसके लिए यहाँ पर एडाप्टर दिया हुआ है। इस एडाप्टर के अंदर हम फ्लेक्सिबल केबल डालकर कॉन्टैक्टर तक ले जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पावर कॉन्टैक्टर लिया है उसको हम इस तरीके से रिले के ऊपर भी लगा सकते हैं और रिले के ऊपर लगाकर सीधा टाइट कर देंगे तो भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एडाप्टर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि यदि हमारा कॉन्टैक्टर और रिले अलग अलग लोकेशन पे हैं तो भी हम केबल के द्वारा कॉन्टैक्टर तक वायरिंग को ले जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एडाप्टर दिया हुआ है। अब इस रिले के कंट्रोल सर्किट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिले पर एक रेड कलर का बटन है और एक ब्लू कलर का बटन है। जैसा कि यहाँ पर जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इससे हम रिले को टेस्ट कर सकते हैं और इस ब्लू वाले बटन के द्वारा हम रिले को रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड वाला जो बटन है यहाँ पर टेस्ट लिखा है और ब्लू वाले बटन के यहाँ पर रीसेट लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का एक इंडिकेशन है वह बाहर निकल गया है। इस ग्रीन कलर के इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि हमारी रिले ट्रिप हो गई है। तो दोस्तों रिले यदि ट्रिप हो जाती है तो हम ब्लू बटन को दबाकर रिले को रीसेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस ब्लू बटन के ऊपर की साइड एच लिखा है और यहाँ नीचे की साइड ए लिखा हुआ है। दोस्तों जब हमारी रिले ट्रिप हो जाती है तो हमें रिले को मैनुअली रीसेट करना होता है या फिर ऑटो में रीसेट हो जाती है। यदि हम रिले को मैनुअली रीसेट करना चाहते हैं तो हमें ब्लू वाले इंडिकेशन को एच की तरफ रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इसका एरो एच की तरफ दिखा रहा है, मतलब हमें मैनुअल में रिले को रीसेट करना होगा। यदि रिले ट्रिप हो जाएगी तो हमें रिले के पास जाकर उसे रीसेट करना होगा। और यदि हम इस रिले के ब्लू वाले बटन को ए की तरफ कर देते हैं तो हमारी रिले ऑटो में रीसेट हो जाएगी। ऑटो में रीसेट का मतलब यह है कि यदि कोई फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन के अंदर एक बार तो सर्किट बंद हो जाएगा, लेकिन यदि उसको दोबारा चालू किया जाएगा तो दोबारा चल भी जाएगा, यानी हमारी रिले ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी। यहाँ पर इस रिले की सेटिंग रेंज दी हुई है। जैसा कि हम रिले को 4 एम्पियर से लेकर 6.3 एम्पियर तक सेट कर सकते हैं, यानी इस रिले के अंदर 4 एम्पियर से लेकर 6.3 एम्पियर तक करंट को सेट करने की लिमिट है। यहाँ पर इस रिले का मेक दिया हुआ है, इसकी करंट सेटिंग दी हुई है, इसके साथ साथ इसका सर्किट भी दिया हुआ है। अब इस रिले के ऊपर जहाँ पर रेड वाला स्विच है वहाँ 95 और 96 लिखा हुआ है और NC लिखा हुआ है, मतलब 95 और 96 वाला NC कॉन्टैक्ट होता है। ये कॉन्टैक्ट दोस्तों हमारे कॉन्टैक्टर की कोइल पर जाता है। यदि ये रिले किसी भी कंडीशन के अंदर ट्रिप होती है तो इस रिले के अंदर जो 95 और 96 वाला NC कॉन्टैक्ट है वह NO कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब NO कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और NO कॉन्टैक्ट बनने से हमारे कॉन्टैक्टर की कोइल पर जो सप्लाई जाती है वह ब्रेक हो जाएगी और हमारा कॉन्टैक्टर इमीडिएट बंद हो जाएगा और हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर 97 और 98 वाले कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। दोस्तों ये एनो कॉन्टैक्ट होते हैं, मतलब नॉर्मली ओपन। यदि हमारा कॉन्टैक्टर जब ट्रिप होता है तो यह एनो कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट में बदल जाएंगे और NC कॉन्टैक्ट होने से हमारा जो इंडिकेशन लैंप है वह जल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी रिले ट्रिप हो गई है, हमें रिले रीसेट करने की ज़रूरत है। दोस्तों इस 97 और 98 वाला जो कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पर सप्लाई 95 वाले कॉन्टैक्ट से ही जाती है और यह सप्लाई हमारे इंडिकेशन लैंप पर जाती है और इंडिकेशन लैंप हमें बताता है कि रिले की कंडीशन क्या है। अब दोस्तों हम कॉन्टैक्टर को देख लेते हैं कि कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है, कॉन्टैक्टर के अंदर क्या चीज़ लगी होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक सीमेंस का कॉन्टैक्टर लिया है। दोस्तों ये पावर कॉन्टैक्टर है। इसे हम पावर कॉन्टैक्टर क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कॉन्टैक्टर में यहाँ पर A1 लिखा है और यहाँ पर A2 लिखा है। A1 वाली जगह पर हम इस कॉन्टैक्टर के अंदर फेज देते हैं और A2 वाली जगह पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई इस कॉन्टैक्टर की कॉइल पर जाती है जिससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड और डीहोल्ड होता है। इस कॉन्टैक्टर में यहाँ पर इस कोइल की रेटिंग दी हुई है कि यह कोइल कितने वोल्टेज पर और कितने हर्ट्ज़ पर काम करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, मतलब हमारी इंडियन फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग यह कॉन्टैक्टर सूटेबल है और यह कॉन्टैक्टर हमारे सिंगल फेज पर काम करेगा। काफ़ी सारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं उसके अंदर यहाँ पर 415 वोल्ट लिखा होता है या फिर 110 वोल्ट लिखा होता है। जब भी हमें कॉन्टैक्टर रिप्लेस करना है या चेंज करना है तो हमें इसकी कोइल सप्लाई ज़रूर देख लेनी चाहिए कि कोइल कितने वोल्टेज की है।
अब दोस्तों ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर L1 L2 और L3 लिखा हुआ है और नीचे T1 T2 और T3 लिखा हुआ है। जो भी हमारे पावर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनमें यहाँ पर L1 L2 और L3 और T1 T2 और T3 लिखा होता है। तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा कि ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है। और यदि ये कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर होगा तो यहाँ पर NO और NC लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर भी दिखा देता हूँ। जैसा कि कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर के जो कॉन्टैक्ट हैं उस पर NO NC लिखा हुआ है। मतलब NO का मतलब नॉर्मली ओपन और NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। दोस्तों ये NO और NC हमारे कंट्रोल सर्किट के अंदर काम आते हैं, इसलिए यहाँ पर NO और NC लिखा हुआ है। तो पावर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हम L1 L2 और L3 से पता कर सकते हैं कि ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है। और यदि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर NO और NC लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंट्रोल वाला कॉन्ट्रैक्टर है। जैसा कि पावर कॉन्ट्रैक्टर और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। पावर कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर से थोड़े महंगे आते हैं और इनका यूज पावर सर्किट के अंदर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पावर कॉन्ट्रैक्टर में इस तरह के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगा सकते हैं। दोस्तों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसलिए लगाए जाते हैं यदि हमें पावर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी सर्किट को कंट्रोल करना है तो हम इसके ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा लेते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होता है वह हमारे पावर कॉन्ट्रैक्टर के साथ ऑन और ऑफ होगा। यदि हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर चलेगा तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट भी चेंज होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर NC वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया है। अब इस पावर कॉन्ट्रैक्टर को हम खोलेंगे और खोल के मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी है, किस तरीके से इसके कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। जैसा कि इसके ऊपर वाले कवर को हमने हटा लिया है, अब इसके अंदर एक और कवर लगा है, इसको भी हमें हटाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस ब्लैक वाले कवर को भी निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वह हमें अच्छी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉन्टैक्टर के अंदर 3 कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं और यह कॉन्टैक्ट इस तरीके से मेक और ब्रेक होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमने इसको जैसे ही पुश किया तो ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह नीचे वाले कॉन्टैक्ट के साथ जाकर लग गए हैं और इस तरीके से पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्ट के द्वारा होते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँच जाती है। यहाँ पर ऊपर वाले कॉन्टैक्ट मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं और नीचे वाले कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट जो हैं वह हमारे कोयल के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी कोयल यदि चार्ज होगी तो यह कॉन्टैक्ट नीचे जाएंगे और नीचे वाले कॉन्टैक्ट के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, जिससे हमारी पावर सप्लाई एक सिरे से होती हुई दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगी। अब हम इस कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं और कॉन्टैक्ट निकाल कर मैं आपको बताता हूँ कि यह कॉन्टैक्ट कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके का यह कॉन्टैक्ट होता है और यह मूवेबल कॉन्टैक्ट है। यह कॉन्टैक्ट नीचे वाले फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ जाकर जुड़ता है, जिससे हमारी सप्लाई एक सिरे से होती हुई दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। दोस्तों हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है उसके अंदर ये जो कॉन्टैक्ट हैं वह कॉपर के बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर की करंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारे कॉन्टैक्ट जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर जंग लगने की संभावना भी नहीं होती है, जिससे करोजी होकर ख़राब होने की चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर कॉन्टैक्टर के अंदर कॉपर के कॉन्टैक्ट लगाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और रिले कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।